एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शरीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स के सारे केसेस कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक विच इज़ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। इस टॉपिक के अंदर भी 5 to 6 केसेस हैं। मैं आपको हर एक वीडियो में अच्छे से एक एक केस कराऊंगी विद वन एग्जाम्पल, जिससे क्या होगा ना, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे एंड एक बार आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, सो ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स या तो फिर एडमिशन या तो फिर रिटायरमेंट, इन दोनों चैप्टर्स में से कोई भी एक चैप्टर का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक बनता ही है। एडमिशन चैप्टर का मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स टॉपिक अच्छे से करा दिए हैं। अगर आपको देखना है वो वीडियो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी एंड आई बटन में भी शो हो रही होगी। एंड यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक रिटायरमेंट चैप्टर का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ पूरा समझाऊंगी, स्टेप्स के साथ, एंड उसके अलावा हम लोग एक एग्जाम्पल भी करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट केस के साथ। सो केस 1 इज व्हेन new capital of the firm is given। ओके, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे केसेस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट केस है हमारा जब हम लोगों को फर्म का न्यू कैपिटल दिया जाता है। सो न्यू कैपिटल यानी कि जब हमारा जो पार्टनर होता है जब वो रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद हमारे जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं तो उनके कैपिटल्स के अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे उन लोगों ने वही दिया हुआ है कि हम लोगों का रिटायरिंग पार्टनर के रिटायर हो जाने के बाद जो हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका न्यू कैपिटल अगर दिया हुआ होता है तो हम लोगों को उनके कैपिटल्स को कैसे एडजस्ट करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है कि हम लोगों के जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका हम लोगों को कैपिटल निकालना है। ठीक है, सो कैलकुलेट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। सारे एडजस्टमेंट्स, गुडविल रिलेटेड, प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, उसके अलावा उन लोगों का कुछ भी कैश लाना हो या कुछ भी करना हो, सारे एडजस्टमेंट्स हमारे हो जाने के बाद हम लोगों को हमारे जो भी पार्टनर्स है, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, उनका कैपिटल निकालना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को जो कैपिटल दिया जाता है ना, क्वेश्चन के अंदर ही दिया जाता है, तो ये जो कैपिटल होता है ये पूरा टोटल कैपिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर जो है रिटायर हो गया, तो ये जो न्यू कैपिटल है ये दोनों पार्टनर्स का मिला के दिया होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों पार्टनर्स का कैपिटल है ना, उसको हम लोगों को क्या करना होता है, इसका हम लोगों को प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड आउट करना होता है। ओके, प्रोपोर्शनेट कैपिटल जैसे कि फॉर एग्जांपल 70,000 का हम लोगों को कैपिटल दिया हुआ है कि न्यू हमारा जो कैपिटल होगा हमारे न्यू फर्म का वो होगा 70,000, लेकिन इन 70,000 में ए, बी और सी, जिसमें से सी रिटायर हो गया, तो ये जो 70,000 है ये ए और बी दोनों का होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये देखना है कि 70,000 में से ए का कितना होगा और बी का कितना होगा। तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:1 है। ठीक है, तो अब हम लोगों को फॉर एग्जांपल इनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4 है, तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, 70,000 को 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड स्टेप क्या हो गया, कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल on the basis of new capital and new PSR। डन, इजी था ये। थर्ड स्टेप, यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है, सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई भी एक पार्टनर है, ए ले लो, ठीक है, उसका 30,000 कैपिटल उसको फ्यूचर में रखना है, बट अभी उसके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो अभी खाली ओनली 27,000 है। तो अब उसको 30,000 मेंटेन करने के लिए 3,000 घर से लाने पड़ेंगे एंड फर्म के अंदर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसका 40,000 है बी का, लेकिन उसका फर्म के अंदर 47,000 पड़ा है, एग्जिस्टिंग कैपिटल 47,000 है। इट मीन्स कि ये जो 7,000 है उसको अपने पास लेके जाने घर। ठीक है, अगर कम पड़े तो हम लोगों को घर से लेके आना है, अगर ज़्यादा पड़े तो घर लेके जाओ। ओके, ये सिंपल केस है। तो कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट कैपिटल कैसे, बाय कंपेयरिंग द एग्जिस्टिंग कैपिटल विद द न्यू कैपिटल। ठीक है, स्टेप 4 में क्या करना होता है, हम लोगों को इसकी जर्नल एंट्री करनी होती है। जर्नल एंट्री टू
bring in or to take out the cash. ओके, सिंपल 4 स्टेप्स हैं। पहले आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कैपिटल निकालना है सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो जाने के बाद में हम लोगों को जो न्यू कैपिटल दिया होता है और जो न्यू पीएसआर दिया होता है उसके बेसिस पे उनका प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड आउट करते हैं कि दोनों पार्टनर्स का कैपिटल कितना कितना होना चाहिए। ठीक है, थर्ड इज सरप्लस और डेफिसिट कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसको अभी फर्म के अंदर लाना है या फर्म से लेके जाना है पैसा। ठीक है, सो लास्ट हम लोगों को स्टेप में क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। अगर वो कैश ला रहा है तो उसकी अलग जर्नल एंट्री होती है, अगर वो कैश लेके जा रहा है तो उसकी अलग जर्नल एंट्री होती है। ओके, सो जर्नल एंट्री क्या होती है वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सिखा दूंगी। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में बोला है एक्स वाई एंड जेड वर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। सो ये जो 4:3:2 है ये इनका क्या है, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने बोला है वाई जो है वो रिटायर हो गया है। यहाँ पे ये हमारे किसका है, एक्स वाई और जेड, इसमें से वाई जो है वो रिटायर हो गया है। ऑन दैट डेट द कैपिटल्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स स्टूड एट 19,650। तो यहाँ पे हम लोगों को इन लोगों ने क्या बोला था, कैलकुलेट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पे तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट ही है कि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद पार्टनर्स के कैपिटल दिए हुए। ठीक है, सो ये हमारा स्टेप हो गया जिसमें क्या है, हमारे एक्स का कैपिटल है 19,650, वाई का कैपिटल है 19,800 एंड जेड का कैपिटल है 9,150। उसके बाद लिखा हुआ है द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इज फिक्स एट ₹28,000। सो यहाँ पे इन लोगों ने हमको जो न्यू कैपिटल है, जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 70,000 कंसिडर किया था, यहाँ पे हम लोगों को इन्होंने न्यू कैपिटल दे दिया है। कितना दिया है, 28,000। ओके, सो वापस रिपीट कर रही हूँ लाइन, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इज फिक्स्ड एट ₹28,000 बिटवीन एक्स एंड जेड। ठीक है, इन द प्रपोर्शन ऑफ 5/8 एंड 3/8। तो यहाँ पे 5/8 एंड 3/8 कौन सा प्रपोर्शन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको हम लोगों को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3 में। ठीक है, calculate amount to be paid or to be brought by the continuing partners and pass necessary journal entries। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट क्या करना था, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कैपिटल कैलकुलेट करना था, वो ऑलरेडी इन लोगों ने हमें दिया हुआ है। प्रपोर्शनेट कैपिटल का हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रपोर्शनेट कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे एक्स को कितना मिलेगा और जेड को कितना मिलेगा। ठीक है, हम लोग ये लिखेंगे 28,000 है, इंटू 5/8 करोगे तो क्या होगा, सो 28,000 इंटू 5/8, तो 8 3 is 24, 8 5 is 40, 3,500 इंटू 5, सो 3,500 इंटू 5 इज 17,500। ये क्या है, ये न्यू कैपिटल है। ओके, उसके अलावा इसको अगर करोगे 3,500 इंटू 3, 3,500 इंटू 3 ना, सो 0 0 3 5 is 15, 3 3 9 10, 10,500 जेड को रखना है। ओके, सो न्यू कैपिटल हम लोगों ने प्रपोर्शनल कैपिटल भी फाइंड आउट किया। कैसे किया, 28,000 है, उसका न्यू कैपिटल हो गया, न्यू पीएसआर के बेसिस पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, 5/8 एंड 3/8। सो सेकेंड इज ऑल्सो डन। अब हम लोगों को सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे न्यू कैपिटल को विद द एग्जिस्टिंग कैपिटल्स। एक्स का कितना था, 19,650, ओल्ड कैपिटल 19,650, जेड का कितना है 9,150। दोनों को माइनस कर दोगे आप, दोनों में डिफरेंस देखोगे। सो ये बड़ा है 650, तो 0 5 - 0 इज 5, 6 - 5 1, 9 - 7 2, 2150 डिफरेंस है। ठीक है, 2150 डिफरेंस इसका है, एंड 0 0 10 - 5 5, 4 - 1 3 एंड 10 - 9 1। ओके, सॉरी। ओके, सो ये जो 1350 है, यहाँ पे क्या है, ये इसका माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बड़ा डिजिट है वो माइनस में। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस होगा वो माइनस में होगा। माइनस में होगा, इट मीन्स क्या, उसको न्यू कैपिटल कितना बनाना था, 17,500, बट उसके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या है, 17,500 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2150 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा होता है उतना अमाउंट उसको लेके जाना है। 2150 ज़्यादा है तो उतना ही अमाउंट उसको लेके जाना है। सो इसकी एंट्री क्या होगी, अगर कभी भी हम लोग एक्सेस कैपिटल होता है,
तो उसकी जर्नल एंट्री होती है एक्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जिस पार्टनर का भी एक्सेस कैपिटल होता है उसका अकाउंट हम लोग कर देंगे डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट से ज़्यादा है? 2150। सो 2150 ओके डन। अब हम लोग आते हैं सेकंड इस तरफ। यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है? बड़ा वाला डिजिट प्लस में है तो ये भी हमारा प्लस में रहेगा। क्यों? क्योंकि न्यू कैपिटल हम लोगों को मेंटेन करना है 10,500 बट एग्जिस्टिंग कैपिटल इज ओनली 9,150। तो अब उसको घर से कितना लाना पड़ेगा? 1,350। ठीक है। सो अगर डेफिशिएंट कैपिटल होता है यानी कि कैपिटल हमारे पास कम होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? हमारा जो कैश होता है इसका उल्टा कैश होता है उसको हम लोग कर देंगे डेबिट, और हमारा जो सेकंड पार्टनर होता है, सॉरी जेड आएगा यहाँ पे, जेड्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ओके कितना अमाउंट है? 1350 डन। ओके सो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे समझ में आया होगा, स्टेप वाइज ऐसे समझ में आया होगा। पहले हम लोगों को एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल फाइंड आउट करना है, फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल, फिर इसका सरप्लस और डेफिसिट। यहाँ पे ये जो है सरप्लस है और ये जो है डेफिसिट है, यानी कि सरप्लस यानी कि हमारे पास एक्स्ट्रा कैपिटल है इतना, और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल की कमी थी यानी कि डेफिसिट था। उसके बाद हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी होती है। अगर एक्सेस कैपिटल होता है, ज़्यादा कैपिटल होता है, तो उसकी जर्नल एंट्री हर केस में यही होती है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि जो पार्टनर है उसका अकाउंट करेंगे डेबिट और कैश को करेंगे क्रेडिट। ओके और डेफिशिएंट कैपिटल होता है तो उसकी उल्टी एंट्री। ठीक है। सो आई होप आपको एक पूरा केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।